सो विच कैमरा, ये की है आप यहीं पे देख बीच सकते में? हो, हाँ मैं हाँ, बीच में आ जाऊँ। ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो तनुज जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जब जब से ये मतलब ट्रेलर आया है एंड उससे भी पहले एक पोस्टर आया था कार्टेल करके, बहुत ही सस्पेंस था ना। ट्रेलर आने के बाद पता चला कि ढेरों सारे किरदार, ढेरों सारे, बहुत सारी होने वाले हैं कार्टेल में। आप बताइए कि कैसा रहा आपका किरदार एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस कार्टेल के साथ। पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, कार्टेल के बारे में बात करूँ तो मेरा बहुत ही पुराना संबंध है इस प्रोजेक्ट के साथ। मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। तो आज की ये फाइनली 20 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज हमने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इसके लिए शूट किया है। चाहे वो कोविड से पहले हो, तब मैंने अपने राइट हैंड में 4 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स सस्टेन किए थे। फिर कोविड पैंडेमिक की वजह से इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक बॉम्बे बेस्ड शो है, तो यहाँ पे अबाउट 80% शूटिंग बॉम्बे में हुई है। बहुत सारे लोकेशंस में हुई है, जूनियर आर्टिस्ट के साथ हुए हैं। 138 कैरेक्टर्स है हमारे शो पे, जो कि आई थिंक आज आज तक इंडिया में किसी भी वेब सीरीज़ या OTT प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आया है। तो फॉर ऑल दीज रीजंस कार्टेल हैज़ बिन, हम लोग हंसी मजाक करते थे सेट पर कि हम लोग तो वेब सीरीज़ की मुगल आजम बनाने जा रहे हैं। इट हैज़ रियली बिन अ हर्क्यूलियन एफर्ट। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और अगर आप मेरे खुद के पर्सनल किरदार के बारे में बात करोगे, मेजर भाव AKA अर्जुन म्हात्रे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। ये एक एक्स आर्मी मैन है जो इस क्राइम फैमिली के हिस्से है, जो मुंबई शहर को चलाती है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस तरीके के किरदार को मैंने पहले कभी निभाया नहीं है अपने करियर में। आज तक मैंने जितने भी रोल्स किए हैं वो बड़े ही सिटी सेंट्रिक, वेरी साउथ बॉम्बे किस्म, साउथ दिल्ली किस्म के रोल्स थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक ठहरा वाला रोल प्ले करने का मौका मिला। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज जैसे कि आप जानते हो रियल लाइफ में मेरी मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी बबली है, काफ़ी चर्पी हूँ मैं, काफ़ी हाइपर एक्टिव रहता हूँ। तो इस कैरेक्टर के लिए आई हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, और मुझे मेजर भाव बनना पड़ा। तो बड़ा मज़ा आया। और साथ ही साथ इसमें पहली बार आप मुझे एक्शन सीन्स में भी नज़र आएंगे। चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, गन फाइट्स हो, नाइफ फाइट्स हो, स्ट्रीट चेसेस हो। तो ये सब करने में बड़ा मज़ा आया है। सो वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। एंड हमने सुना है कि सबसे बड़े भाई हैं आप इस जितने भी हाँ, बड़ा तो भाई भी हूँ और बड़ा भाई भी हूँ। भाई भी हो। जी। सो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े भाई के ऊपर एंड बड़े भाई के ऊपर, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि ये जो जिम्मेदारी होती है बड़े भाई की, कैसे देखिए, निभाएंगे आप, क्योंकि जो आपके छोटे भाई हो बड़े ही मतलब नटखट और नटखट टाइप्स के हैं एंड चुलबुल और चुलबुल हाँ टाइप्स के। हाँ। आई फील कि ऑफ कोर्स बड़े भाई होने के नाते सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, सर्टेन प्रायोरिटीज़ होते हैं। हमारी जो माँ है, शी लुक्स एट मी कि यार इन दोनों को संभाल लो, क्या हो रहा है, इन लोग क्या करें, सबके सामने नाक कटवा रहे। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट। बट आई फील एट द एंड ऑफ द डे कि जो हमारा स्क्रिप्ट है, हमारी जो स्क्रीन प्ले है, वो हमारी बाइबल है। तो उसमें सारे सवालों के जवाब मौजूद है। तो आई वुड जस्ट फॉलो दैट। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऋत्विक, जीतू, मैं इस शो के पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट इस शो के दौरान आई कांट जस्ट से कि वो दोस्त बन गए, वो सचमुच रियल लाइफ में मेरे भाई बन गए हैं। और अगर आप शो देखोगे, ट्रेलर देखोगे, जब शो रिलीज़ होगा देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि इस तरह की केमिस्ट्री को आप फेक या चीट नहीं कर सकते हो। चाहे आपकी एक्टिंग जितनी भी अच्छी हो, बिकॉज जब आप एक्ट करते हो तो आप अकेले एक्टिंग नहीं करते, बिल्कुल। आपके साथ को स्टार्स, आपके कलीग्स भी रहते हैं। तो आई फील कि क्योंकि ये एक 3 भाइयों की कहानी है, तो वी आर द बैकबोन ऑफ कार्टेल, तो बहुत ही ज़रूरी था। एंड टचवुड अच्छा, सब अच्छा गया एंड होपफुली सब अच्छा भी जाएगा। बिल्कुल। एंड तनु जी, जितना मैंने नोटिस किया है कि ढेरों सारे किरदार के साथ साथ में ढेरों सारे शेड्स भी हैं इस सीरीज में, तो जी। आपका कौन सा फेवरेट रहा, क्योंकि आपने बताया खुद कि आप ढेरों सारे आप किरदार कर रहे हैं, एक्शन भी है, तो आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट रहा। सीन्स के हिसाब से सीन्स। आई फील कि मुझे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता था जब मैं या तो सुप्रिया जी के साथ काम करता था, बिकॉज बिल्कुल। ऑनेस्टली लाइक शी इज़ अ एक्टिंग लेजेंड। और हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ काम करूं, तो पहली बार मुझे वो मौका फाइनली मिला है। और हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे लंबे चौड़े मीनिंगफुल सीन्स है, वन ऑन वन सीन्स है। तो उनके साथ काम करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक्टिंग के बारे में, कैमरा के साथ कैसे खेलना है, ऑल दीज थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जीतू और ऋत्विक के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। हम लोग कॉल शीट चेक करते थे, और जिन जिन दिन पे
तीन भाइयों के सीन्स एक साथ थे, मैं बड़ा खुश रहता था बिकॉज मुझे पता था कि इसमें कुछ धमाल होने वाला ही है, इसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ले आएंगे। सी पेपर से डायलॉग कोई भी रट के कैमरे के सामने बोल सकता है, बट एक्टिंग में तब मज़ा आता है जब आप अपने डायलॉग्स, अपने कोस्टार्स के साथ, सिचुएशन के साथ खेलने लगो। एंड दैट ओनली कम्स कि जब आप में एक कॉन्फिडेंस भी है और एक सिक्योरिटी भी है। तो इन एक्टर्स के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑन दिस सेट। कभी कभी लोग समझते हैं कि जब आप एक बड़े बजट शो या एक ensemble स्टारकास्ट बनाया हुआ शो पे काम करते हो तो इनसिक्योरिटीज़ रहेंगे कि अरे इसको ज़्यादा सीन्स क्यों मिल रहे, अरे मेरा क्लोजअप क्यों नहीं लिया। बट गॉड, थैंक गॉड फॉर दैट कि इस सेट पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुप्रिया पाठक जी के बारे में मैं बात करूंगा। जब आप उनसे पहली बार मिले, क्योंकि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अब तो एक लेजेंड मानी जाती जी है, तो पहली बार आप उनसे मिले तो क्या कुछ आपका रिएक्शन था? एंड आपने उन्हें बताया कि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, क्या कुछ था? एक्चुअली जब हम पहली बार मिले थे तो इट वॉज वेरी अर्ली ऑन इन शूट, और उस सीन में सुप्रिया जी एक व्हील चेयर में थी और ये एक मैकेनिकल ऑपरेटेड व्हील चेयर थी, और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये व्हील चेयर को कैसे कंट्रोल किया जाए बिकॉज उन्हें आके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुकना था। तो अगर वो राइट घुमाती तो व्हील चेयर लेफ्ट जाता, लेफ्ट घुमाती राइट जाता। तो इट वाज क्वाइट फनी एंड ऑल। सो देन फाइनली शी टोल्ड मी कि देखो मैं इंजन को बंद करने वाली हूँ, हाँ पीछे से आप ही पुश करते रहो और जो आप सही समझते हो यू डू एग्जैक्टली दैट। और फिर हमने ऐसे किया। तो इट्स एक्चुअली इन द ट्रेलर शॉट कि तीन भाइयों पीछे से चल रहे हैं और मैं और जीतू पीछे से उनको हाँ ट्रॉली इन कर रहे हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट डे, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस सुप्रिया जी। और बड़ा मज़ा आया उसके बाद। आई थिंक एक बार हमारे तगड़े तगड़े बड़े बड़े अच्छे जूसी सीन्स स्टार्ट हो गए तो वो एक कंफर्ट लेवल सा बन ही जाता है। एंड ट्रस्ट मी, शी इज़ लिटरली लाइक अ मदर फिगर ऑन द सेट ऑफ कार्टेल बिकॉज जिस तरीके से वो सबका ख्याल रखती थी, या हमें कॉन्फिडेंस देती थी कि हाँ बाबा ये वाला टेक तुम्हारा अच्छा था बट अगला वाला और भी अच्छा होगा, तो लेट्स ट्राई वन मोर। सो शी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड यार दैट इज़ वॉट वन ऑल वी वांट फ्रॉम अ सीनियर एक्टर। बिल्कुल। एंड कि जस्ट अभी हम सभी अनलॉक से बाहर आ रहे हैं, फिर से जैसे ही हाँ जैसे ही हम बाहर आए, हमने आपका एक प्रोजेक्ट तंदूर के प्रेस मीट पे मिले नाउ कार्टल, तो कुछ बता सके? मैंने सुना है कि ढेरों सारे बैक टू बैक आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो और क्या या कुछ भगवान, हम हाँ आप भगवान की कृपा से सब एक के बाद एक आ रहे। दैट्स वेरी गुड। बट ऑडियंस को ये भी समझना होगा कि कई सारे ऐसे भी शोज़ हैं जिनके लिए मैं शूट कोविड से पहले भी कर रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड वो अटक गए थे या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा समय लगा। तो अभी एक के बाद एक सब आ रहा है एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई ऑल्सो फील कि थिएटर्स बंद होने की वजह से ये एक प्लस पॉइंट है, एक बून है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। और क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा OTT फिल्मों और शोज़ पे काम करता हूँ तो अच्छे खासे ऑफर्स आ रहे, अलग अलग किस्म के किरदार निभाने का एक मौका मिल रहा है मुझे जो पहले शायद इतना मिलता नहीं था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैश इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड ऑनेस्टली मैं चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करोगे, आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, तो इट विल नॉट गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू डू सो इन द फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर मेकिंग दिस हैपन। चलिए 20 अगस्त को ये ऑल्ट बालाजी पे स्ट्रीमिंग होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? जी एब्सोल्युटली है। मैं जिस जिस भी शो या फिल्म पे काम करता हूँ, आई गिव इट माई 100%। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग उसे देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, और अगर नहीं भी पसंद आए तो देन प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे हम हम सब बात करते हैं। इट्स एन अमेजिंग वे टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, क्या पसंद करती है। सो यू गाइज हैव allowed me, you all have given me wings to fly, and you all have made me make brave choices, so thank you so much। और 20 तारीख से ये ऑल्ट बालाजी और MX प्लेयर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम होने जा रही है। इस पे 14 एपिसोड है, लंबा चौड़ा शो है, इट्स रियली लाइक अ एपिक मैसिव शो। सो प्लीज़ स्टे फ्री दैट वीकेंड और बिंज करते रहो, एंजॉय करते रहो एंड होपफुली मेक इट अ हिट, ताकि हम सीजन 2 के लिए वापस आ सके सीजन 2 के लिए इंशाल्लाह। वापस आ सके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू। ओ ये भी